दर्शकों नमस्कार, आप सभी को अरुण भूमि न्यूज़ चैनल में स्वागत करता हूं। अरुण भूमि टीम अभी आप पहुंचे हैं जो जसवंत सिंह जो ग्रह है, और आप सभी को बता दूं इंडो चाइना जो वॉर हुआ था 1962 को, इन्हीं वीर जवान ने अपने प्राणों का आहुति देते हुए दुश्मन को लड़ा था। आपको बता दूं जसवंत सिंह रावत पोर्ट जो गढ़वाल जो राइफल के एक राइफलमैन थे। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने वीर से दुश्मन को लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, और उनको मरणोपरांत भारत सरकार की तरफ से महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। अरुण भूमि टीम जसवंत सिंह रावत के उनके शौर्य और वीर को सलाम करते हैं। और आज अरुण भूमि टीम यहाँ पर आप पहुँचे हैं कि जसवंत सिंह रावत के बारे में आप सभी को हम बताते हैं। आगे लिए चलते हैं जहाँ पर उनका जो यहाँ पर मूर्ति बनाया गया है उसके बारे में आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पर सुबह से शाम तक हमेशा एक सेना जो है तैनात रहता है, यानी ड्यूटी पर रहता है। आपको मैं दिखा दूं, ये है उनका जो है बेस नंबर भी दिया हुआ है, और ये जो है 17 नवंबर 1962 को देश के लिए अपना बलिदान दिया था जसवंत सिंह रावत ने। और आज भी ऐसा कहा जाता है कि यहाँ जब भी जो भी सेना गुजरते हैं वो जो है यहाँ पर एक समय रुकता है, उसके बाद कुछ समय के लिए यहाँ पर आ करके यहाँ पर जसवंत सिंह रावत को सलाम देते हैं। उसके बाद उनके जो वीर की कहानी और उनका जो शौर्य है उनके बारे में यहाँ पर पता लगाते हैं कि जसवंत सिंह को यहाँ पर कोई भी सेना रेजिमेंट यहाँ से गुजरता है उनको यहाँ से रुक करके यहाँ उनको सलाम किया जाता है, जो कि इन्होंने जो काम देश के लिए किया है वो हमेशा भारत के लोग उसको याद किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि यहाँ पर उनका जो सामान जो होता है सब कुछ यहाँ पर रखी हुई है जैसे एक सेना के पास होना चाहिए। नीचे आप देख सकते हैं एक चप्पल है, उसके बाद जूते के वो है, उसके बाद पॉलिश करने का जो है उनका उसका बक्सा जो आप देख सकेंगे, और यहाँ पर जो है तकिया भी ऊपर में रखा हुआ है जैसे कि आप देख रहे हैं। ऐसा भी खबर है कि सेना की तरफ से ये भी खबर दी जाती है कि जब इन्होंने शहीद जब हुए थे उस समय से लेकर उनके रिटायरमेंट तक यहाँ पर जो है जसवंत सिंह जो रावत जी को यहाँ पर अलग अलग जो चाय के जो कप है यहाँ पर हर सुबह दी जाती थी, और जूते भी यहाँ पर रख दिए जाते थे कि जहाँ उसको ड्यूटी जाना है। ये भी खबर मिलता था कि जब चाय को रखा जाता है तो चाय के का जो कप का ग्लास है वो अपने आप गायब हो जाता था, उनके बाद जो जूते जो रखे जाते हैं वो जो है गीला हो जाता है। इसका मतलब ये समझा जा सकता है कि वो बलिदान होने के बाद भी उन्होंने देश की सेवा यानी उसकी आत्मा जो है देश की सेवा कर रहे थे, ऐसा कहा जाता है। लेकिन उनके जब शहीद होने के बाद जब उनका रिटायरमेंट हुआ तब से ये कप जो चाय के ग्लास जो कप होता है उसको रखना छोड़ दिया था। उसके बाद जो जूते के जो उनका जो जोड़ी है उसको भी रखना छोड़ दिया था, क्योंकि सेना का ये कहना होता है कि जब उनका ड्यूटी ज्वाइन हुआ था उसके बाद जब वीरगति को प्राप्त हुए थे या फिर शहीद हुए थे तब से लेकर रिटायरमेंट तक यहाँ पर जितने भी एक सेना को जो जरूरी जो सामग्री होता है यहाँ पर दी जाती थी, ऐसे यहाँ से खबर मिलता है। अभी आपको हम लिए चलते हैं जहाँ पर हमारे जो है वीर परमवीर जो है जसवंत सिंह रावत ने यहाँ पर जो चाइना के जो दुश्मन को जो है लड़ते हुए जिस बंकर से उन्होंने गोलियां चलाई थी और जहाँ पर शहीद हुए थे उस जगह को आपको हम दिखाएंगे। यहाँ से आपको पता चल जाएगा जो हमारे वीर सैनिक है कैसे दुश्मन को लड़ा होगा, यहाँ पर पूरा और दिखाया हुआ है। ये मैप के जरिए आप पता चल सकता है। दरअसल 1962 वार जो 17 नवंबर 1962 को हुआ था, इसको दरअसल बैटल ऑफ नुरानांग के नाम से जानते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं जो राइफलमैन है गोपाल सिंह घुसेन है, एक जो है यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं त्रिलोक सिंह नेगी है, और तीसरा जो है आप देख सकते हैं राइफलमैन जसवंत सिंह रावत। इसका मतलब ये है कि इन्हीं तीन सेनाओं ने इसी जगह पर जो है दुश्मन को रोक रखा था। खबर ये मिलता है कि जसवंत सिंह जो रावत है राइफलमैन है, इन्होंने इसी सुरंग यानी जो यहाँ पर बंकर बना हुआ है यहाँ पर जो है दुश्मन को 72 घंटे तक यानी 72 आवर्स तक रोक रखा था। और ये भी खबर मिलता है कि इसी बंकर में जो है जसवंत सिंह रावत ने चाइनीज आर्मी यानी दुश्मन के 300 से अधिक आर्मी को मार गिराया था, ऐसे खबर भी मिलता है, जो कि हम सब के लिए गर्व की बात है कि देश की सेना जो है दुश्मन को लड़ते हुए बॉर्डर पर कैसे
तैनात रहते हैं। आगे आपको हम बंकर के बारे में बताएंगे और जहां पर जसवंत सिंह रावत शहीद हुए थे उस जगह को आपको हम दिखाएंगे। ये बंकर है। ऐसे खबर मिलता है कि राइफलमैन जसवंत सिंह रावत इसी बंकर के अंदर रुकते हैं। उसके बाद सेना को यहाँ पर यानी जो दुश्मन को जो है रोकने में यहाँ पर कामयाब होता है। सबसे बड़ी अच्छी खबर यहाँ पर यह मिलता है कि जसवंत सिंह रावत और उनके जो साथी हैं इन्होंने इसी बंकर से दूसरे बंकर में दौड़ता है और दूसरी बंकर से इसी बंकर में दौड़ता है ताकि दुश्मन ये समझ ले कि भारतीय सेना बहुत लोग हैं। ऐसे चकमा देते हुए ये खबर मिलता है कि राइफलमैन जसवंत सिंह रावत दुश्मन को जो है 72 घंटे तक रोकने में कामयाब होता है। साथ ही साथ 300 दुश्मन को मार गिराने भी कामयाब होता है। आगे आपको हम लिए चलते हैं दूसरे बंकर। ये बंकर जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बंकर है जिस बंकर से यहाँ पर जो है दुश्मन को रोकने में कामयाब हुए थे। अभी आगे में हम आप सभी को ये बताया कि इसी बंकर में जो है राइफलमैन जसवंत सिंह जो है एक बंकर से दूसरे बंकर में दौड़ता है, फिर बंदूकें चलाते हैं, फिर एक बंकर से दूसरे बंकर में जाता है और बंदूकें चलाता है। तब दुश्मन के सैनिक ये समझते थे कि यहाँ पर जो है बहुत सारे सैनिक हैं, जिस कारण से उन्होंने दुश्मन के सैनिक को गिराने में कामयाब हुए थे। अभी आपको हम लिए चलते हैं जहां पर जो राइफलमैन जसवंत सिंह रावत का जो स्मृति स्थल है उस जगह को आपको हम दिखाएंगे। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर आप सीधा देख सकता है जसवंत ग्रह स्मृति स्थल यहाँ पर लिखा हुआ। इसका मतलब यही है, सेना ने हमें यह बताया गया है कि इसी जगह पर जो है जो राइफलमैन जसवंत सिंह रावत इसी पर जो है देश के लिए शहीद हुए थे। ऐसे खबर यहाँ से मिला है। अभी हम अंदर जाकर के दिखाएंगे कि इस अंदर में जो है क्या बना के रखा हुआ है। खासकर इस न्यूज़ को चलाने का हमारा मकसद ये है कि हमारे वीरों को याद किया जाना चाहिए, क्योंकि जिस वीरों की वजह से जो बलिदान जिन्होंने दिया है, जिसके कारण से देश आज सुरक्षित है और देश को जो है जितने भी जो दुश्मन होता है उसको जो है ईद के जवाब पत्थर से देने के लिए जो तैयार है, ऐसे खबर को हम चला रहा है। खासकर जो 15 अगस्त आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत हम लोगों ने भी कार्यक्रम बनाया हुआ है और देश हित जो कार्यक्रम आप लोगों तक हम पहुंचाएंगे। आगे हम लिए चलते हैं आप सभी के लिए जो स्मृति जो स्थल है इसके अंदर क्या है, इन चीज़ों को आपको हम दिखाते हैं। चलिए अभी हम लोग पहुंचे हैं यहाँ पर जो तीनों नाम शुरू में आप लोगों को बताया था, देश के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी थी और देश के लिए शहीद हुए थे। यहाँ पर सबसे पहले आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर जो राइफलमैन जो जसवंत सिंह का जो है ड्रेस यहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ पर आप टोपी को भी देख सकते हैं, इंडियन आर्मी लिखा हुआ है। और उस समय के जो टेलीफोन बूथ्स हुआ करता था, अब ये सीधा देख सकते हैं क्योंकि सेना उस समय जो है ऐसे ही टेलीफोन का इस्तेमाल करते थे। यानी जब युद्ध हुआ था 1962 के दौरान, जो नुरानंग जो युद्ध हुआ था उस समय इसी टेलीफोन को यूज़ किया होगा जो आज यहाँ पर रखा हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं राइफलमैन यहाँ पर सीधा देख सकते हैं 3 जो वीर हैं जो देश के लिए शहीद हुए। गोपाल सिंह गुसेन वीर चक्र जिसको सम्मानित किया गया है, राइफलमैन जसवंत सिंह रावत महावीर चक्र से उनको सम्मानित किया गया है और त्रिलोक सिंह नेगी वीर चक्र से सम्मानित हुए हैं जो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था इन 3 सैनिकों ने। आगे आपको दिखाएंगे यहाँ पर भी इन तीनों का जो है खूबसूरत यहाँ पर तस्वीरें लगी हुई है और यहाँ पर जो है अरुणाचल प्रदेश ही नहीं भारत के नौजवान को आकर के देखना चाहिए कि उस समय हमारे वीरों ने देश को रक्षा करते हुए किस प्रकार से अपने प्राणों का आहुति दी थी। और ये देख सकते हैं, ये इसे हमको खबर मिलता है कि उस समय युद्ध के दौरान इसी जगह का जो है इसी पेड़ का इस्तेमाल किया करते थे, जिसको आज भी इसको रखा हुआ है। आप ये जैसे आप देख रहे हैं। आगे आपको हम दिखाएंगे उस समय के जो राइफल हुआ करता था, जो इस्तेमाल उस समय किए होंगे, उसका यहाँ पर देख सकते हैं स्टीन मशीन गन। सैनिक उस समय इसी राइफल को यूज़ करते थे, इसी मशीन गन को यूज करते थे। ये देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये उनका जो उस समय जो है जैसे उन्होंने बेच पहना होगा, घरवल का जो भी राइफल है उस समय का बेच जो है यहाँ पर लगी हुई है जब सेना उस समय पहनते थे। यहाँ पर गोली का भी एक आपको नज़ारा देखने को मिलेगा और विशिल है आपको देखने मिलेगा। जो अंगूठी पहनते थे
उस समय का आपको दिखाई देगा। ये जो है पुराना बहुत है, क्योंकि 1962 से हुए अभी देश जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, यानी देश को आज़ाद हुए भी 75 वर्ष पूरा हो जाता है। तो ऐसे में इन सैनिकों को फिर से याद किया जाना बहुत ज़रूरी होता है, जिनके वजह से देश को आज़ाद मिली है और जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। खासकर जो नौजवान हैं और जो यूथ हैं, उनको जानने का मौका मिलना चाहिए कि उस समय हमारे सैनिक ने किन कठिनाई परिस्थितियों में देश की रक्षा में, देश की सेवा में, ऐसे बॉर्डर जगह में तैनात होकर देश की रक्षा करते थे। क्योंकि उस समय आप सोच के देखिए, उस समय ठंड का मौसम, यानी नवंबर के समय में कितना ठंड रहा होगा, ये भी सोचने वाली बात है। हमारे सैनिक लगातार बॉर्डर में तैनात रहता है ताकि देश जो है सुरक्षित हो सके। चलिए दर्शकों, आप सभी ने देखा कि हमारे 3 वीर सैनिक ने किस प्रकार से देश की रक्षा करते हुए अपने जिंदगी को बलिदान दिया था। और ये बहुत खास है, क्योंकि अरुणभूमि टीम इस बार जो है देश हित समाचार यानी खबर चला रहे हैं, क्योंकि देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष पूरा हो गया है। इसी के साथ ही भारत सरकार की तरफ से आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम रखा गया है। और हम ये चाहते हैं कि देश को आज़ाद होने में जिन जिन वीर सैनिकों ने देश के लिए बलिदान दिया था, उन सभी को याद किया जाना चाहिए। अरुणभूमि टीम उन तमाम वीर सैनिकों को जो देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी, उन तमाम वीर सैनिकों को फिर से सलाम करते हैं, जिस वजह से आज देश आगे बढ़ रहा है। और हमारे सैनिक जो बॉर्डर में तैनात है, ऐसे कठिन परिस्थितियों में भी देश को रक्षा करने के लिए तत्पर है। और दुश्मन के जो ईद का जो जवाब पत्थर से देने के लिए भी हमारे सैनिक तैयार है, क्योंकि ये 1962 नहीं है, अभी देश बदल रहा है। ऐसे में हमारे सैनिक किसी भी मोर्चे में लड़ने के लिए, देश की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। दर्शकों, आप देखते रहिए अरुणभूमि, बने रहिए अरुणभूमि। हम लगातार बॉर्डर से आप सभी के लिए अच्छे अच्छे खबर लेकर के आएंगे। खासकर जो देश हित जो न्यूज़ है, आप तक हम पहुंचाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय अरुणाचल।